प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय श्री। वैशेषिक दर्शन के पिछले आख्यान में जो है अध्याय के अंत में सूत्र आया कि आर्ष सिद्ध दर्शनम च धर्मेभ्यः। आर्ष सिद्ध दर्शनम च धर्मेभ्यः। आर्ष मनुष्य, आर्ष मतलब जो ऋषिगण जिन्होंने उस आत्मधर्म को साक्षात किया, जिन्होंने आत्मज्ञान की सिद्धि प्राप्त की, उनका जो कथन है वो धर्म है। वही धर्म है और वेद भी है। लेकिन वेद का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये आवश्यक है कोई आर्ष पुरुष हो। वरना तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, वेदों के उल्टे सीधे पता नहीं कैसे कैसे अर्थ करते हैं रटे हुए। तो आर्ष पुरुष या कोई योग सिद्ध मनुष्य वो जो बताता है वो वही धर्म है। और सिद्ध में ये है कि लौकिक जीवन में भी कुछ सिद्ध होते हैं। कुछ लोगों का ऐसा भी होता है जिससे कोई घटना का पूर्वाभास हो जाता है। पूर्वाभास कुछ पवित्र आत्माएं होती हैं, वो कोई योगी नहीं होते, फिर भी उनके अंदर पवित्रता होती है, लिहाजा उनको जो है कोई आने वाली घटना का पूर्वाभास हो जाता है। तो ये जो है आर्ष पुरुष और सिद्ध दर्शन, इनके उपदेश से ही जो है धर्म का ज्ञान होता है और कोई उपाय नहीं। मनुस्मृति में भी कहा गया कि आर्ष धर्मोपदेशम च वेद शास्त्रा विरोधिना यस्तर्केणानुसंधते सधर्म वेद नयतरः। देखो कितना अच्छा जो है श्लोक आया मनुस्मृति में कि कोई आर्ष पुरुष आत्मदृष्टा को हो, जिसने आत्म साक्षात्कार कर लिया है, उसका उपदेश, वो जो धार्मिक उपदेश करता है, वो जो उपदेश करता है वो धर्म है। ऐसे को अब तमाम लोग अपने को जो है स्वघोषित आर्ष पुरुष हैं। तो महर्षि मनु ने जो है एक व्यवस्था दी कि आर्ष पुरुष जो है वो अगर उपदेश करता है और कोई ऐसा उपदेश है जो धर्म मतलब वेद और शास्त्र के विरोध में है, तो वो जो है वो धर्म नहीं है। वेद शास्त्र के विरोध में जो है धर्म, वो धर्म नहीं है। बहुत से लोग जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं वो कहा करते हैं कि उन्होंने तो वेद माना नहीं। और उन्होंने वेद की पुस्तकों को पढ़ना मना किया क्योंकि तत्कालीन ऐसी व्यवस्था थी। लेकिन उनका कोई भी उपदेश, उन्होंने जितना भी उपदेश किया वह सब वेदानुकूल किया, वेद के विरुद्ध में कोई बात नहीं की, न कोई नई बात कही जो वेद में पहले से ना हो। ये समझने की बात है। धर्म कोई जो है राजनीति का विषय नहीं है और क्षणिक स्वार्थ में थोड़े दिन के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं,
और जो लंबे समय तक वो जो है सत्य ही विजय होगा, सत्य में हो जयते। सत्य की ही विजय होगी। वो अन्य जो झूठ है वो थोड़ी देर के लिए बादल जैसा आ सकता है, लेकिन बादल छटेगा, फिर सूरज निकलेगा ज्ञान का। तो ये जो है, जो भी आर्ष पुरुष हुए हैं, गौतम बुद्ध का नाम इसलिए लिया कि गौतम बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने वेदों को नहीं माना, लेकिन उनका कोई भी उपदेश ऐसा नहीं है जो किसी वैदिक ज्ञान का, किसी जो है 6 शास्त्रों के ज्ञान का निषेध करता हो, विरोध करता हो। इसलिए क्यों गौतम बुद्ध आर्ष पुरुष थे, ऋषि थे। आर्ष धर्मोपदेशम च वेद शास्त्र विरोधना, वेद और शास्त्र उनका जो है विरोध नहीं होना चाहिए। कोई तथा कथित बन जाए आर्ष पुरुष अब मनो सुधांगे, नहीं, वो आर्ष पुरुष नहीं है अगर वो वेद शास्त्र के विरोध में बात करता है। न वो ऋषि है न महात्मा है। और इसके बावजूद यस तर्केण अनुसंधते, कि जो हमारे भारत में, प्राचीन भारत में एक शास्त्रार्थ की परंपरा रही, जो प्रवचन जो उपदेश होते थे उसमें प्रश्न किए जाते थे। दो विद्वान आपस में बैठते तो शास्त्रार्थ करते थे, लेकिन अब वो परंपरा चली गई। वो गुरु जी आचार्य जी बैठे हैं मंच पर, बोल रहे हैं, वो सुनो चुपचाप, बकवास मत करो। ये कैसा धर्म है? मनुस्मृति कहती है कि यह तर्केण अनुसंधत है, जो तर्क के द्वारा अनुसंधान करता है, सधर्म वेद, वह धर्म को जानता है। नेत्र, इसके इतर धर्म को जानने का कोई उपाय नहीं। कि आर्ष धर्मोपदेशम च वेद शास्त्र विरोधना यस्तर्केण अनुसंधते सधर्म वेद नेत्र। तो ये जो है तर्क, कि पूरे शास्त्रों में, सभी शास्त्रों में, 6 शास्त्रों में जो है बराबर प्रश्न है, तर्क है और उनके समाधान है। ये परंपरा है, ये आर्ष परंपरा है। कि जो है प्रश्न हो, उसका समाधान हो। और ये जो है 9वें अध्याय में जो अंत में सूत्र आया, इसके बाद 10वें अध्याय का आरंभ किया जाता है। उसी से आज का आख्यान आरंभ करते हैं। ओम असतो मा सद्गमये तमसो मा ज्योतिर्गमये मृत्योर्मामृतं गमये। हे परम गुरु परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। वह परमात्मा ही गुरु है। दूसरा कोई गुरु नहीं है। वो परमात्मा कहो, आत्मा कहो, वही गुरु है। वो ईश्वर ही सबका गुरु है। और जो जिन्होंने ईश्वर को जाना है वो भी गुरु हो सकते हैं, लेकिन ये हमको इस चक्कर में हम ठगे अधिक जाते हैं। क्योंकि हमको प्रश्न तर्क भी नहीं करना है, हमको कुछ जानना भी नहीं, हमको खाली दिखावा करना है धर्म का। तो फिर दिखावे हम ठगे जाते हैं। वो अपने दीन ईमान भी खो बैठते हैं, ये भी होता है।
कि जो है हे परम गुरु परमात्मा, परम गुरु परमात्मा वही गुरु है, वही हमको असत्य से सत्य की ओर ले जाता है। अब ये वेदवाणी उस परमात्मा का ज्ञान है, वो उपदेश है, और जिन्होंने उनको जाना है उस परमात्मा को, वो भी उनका उपदेश, वही आर्ष पुरुष हैं। तो वही हमको असत्य से सत्य की ओर ले जा सकते हैं। वही हमको जो है यथार्थ ज्ञान करा सकते हैं। और वो परमात्मा गुरु है तो उसका कोई ध्यान करे, भजन करे, हाँ, तो ज्ञान होगा। और वास्तविक ज्ञान यही है, जो आर्ष पुरुष हैं, जो सिद्ध पुरुष हैं, वो हमको वो मार्ग बताते हैं, इस मार्ग से ज्ञान होगा। वरना वो कितना भी सिखाएं, अगर आप उस मार्ग पर नहीं चले तो कोई ज्ञान नहीं होगा। वो प्रत्यात्मक ज्ञान हो सकता है कि वृत्तियों की हवा मारते ही वो ज्ञान फुर। और तमसो मां ज्योतिर्गमय, अज्ञान अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले। ध्यान से फिर वो प्रकाश भी आता है अंतर में। प्रकाश स्वरूप से ध्यान इसीलिए बताया जाता है, पहले काल्पनिक फिर वास्तविक प्रकाश। और फिर प्रकाश का स्तर बढ़ते बढ़ते उस आत्म साक्षात्कार तक मनुष्य पहुंच जाता है, पहुंच सकता है। और मृत्योर्मामृतम गमय, वो सर्वथा भयहीन वो परमात्मा ही है। उसके ओर चलने पर मनुष्य भयहीन होता है, अन्य कोई भी उपाय नहीं जिससे वो भयहीन हो जाए। तो ये जो है अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर मामृतम गमय, पूरे जो है इस प्रज्ञान चैनल का जो है ये आदर्श वाक्य समझो, या इसका मूल वाक्य समझो कि हम जो भी आख्यान बनाते हैं उनमें यही एक मूल धारणा है कि मनुष्य ये दुनिया का जो प्रपंच पाखंड जो चल रहा है, इससे जो है वास्तविक जो है, जो रित है, जो सत्य है, उसकी ओर चले, उसको जाने, और उसको जान करके ही जो है दुखों से छुटकारा पाया जा सकता है, अन्यथा कोई उपाय नहीं। और वो परमात्मा ही गुरु है, ऐसा भी हमारे संत शास्त्र सब कहते हैं। वेदों में भी ऐसा वर्णन है। और योग शास्त्र में तो सीधे लिखा है, सपूर्वे सामक गुरु काले अनवच्छेदात, वह परमात्मा वो ईश्वर पूर्व ऋषियों का भी वही गुरु था और वही हमारा गुरु है। कौन परमात्मा, कौन ईश्वर? जो काल की सीमा में नहीं आता। जितने जन्म मृत्यु वाले हैं वो काल की सीमा में है, जिसका जन्म नहीं, जिसकी मृत्यु नहीं, वही पूर्व ऋषियों का भी गुरु था। पूर्व ऋषियों को भी उसी से ज्ञान हुआ और वही हमको ज्ञान कराया गया। अगर कोई ऋषि हमको कुछ मार्ग बताता है, अगर मार्ग पर चले नहीं तो फिर ज्ञान नहीं होगा। कुछ लोग ऋषियों की बात को गांठ बांध लेते हैं, इस पर चलते हैं, और वो भी जो है दुखों से छुटकारा पा जाते हैं, निश्रेयस की प्राप्ति कर लेते हैं। अभ्युदय भी होता है, निश्रेयस भी, दोनों। और जो खाली सतही तौर पर, ऊपरी तौर पर सुनते हैं, तो वो ठीक है, वो धार्मिक या अपना जो है कुछ भी हो, लेकिन वो जो निश्रेयस या जो अभ्युदय, वो उस स्थिति तक नहीं हो सकता है। कि वो जो है, अब वो ईश्वर कैसा है, इसका भी महर्षि पतंजलि ने जो है वर्णन किया कि क्लेश कर्म विपाकाशय परामृष्टा पुरुष विशेष ईश्वर। पुरुष विशेष जिसको सांख्य में जिसको बताएगा, पुरुष विशेष,
कि पुरुष में दो आते हैं, जीवात्मा और परमात्मा। तो परमात्मा को पुरुष विशेष कहा गया है। हाँ, जितने मनुष्य वो सब पुरुष ही है, और पुरुष विशेष वो ईश्वर है। अब वो पुरुष विशेष ईश्वर कैसा है? क्लेश कर्म विपाकाशय परामृष्ट। वो क्लेश से सर्वथा दूर है। उसको जो है कोई, हाँ, जितने भी जो ईश्वर उन्हें बना रखे हैं जन्म मृत्यु वाले, वो कुछ भी कहे, चाहे वो लीला श्राप वरदान करके भले लोगों को बहकाओ, लेकिन क्लेश हुए जीवन में। कर्म करना पड़ा। कर्म होगा तो क्लेश भी होगा, कर्म के विपाक भी होंगे, उनसे भी संस्कार भी बनेंगे, लेकिन वो ईश्वर इन सब से अपरामृष्ट, बिल्कुल दूर। क्लेश कर्म विपाकाशय परामृष्ट। पुरुष विशेष ईश्वरा, वह ईश्वर है। हम अपने शास्त्रों की ओर नहीं जाते, किस्से कहानी वाली पुस्तकों को धर्म समझ रखा है विद्वानों ने, इसलिए जो है सनातन के बारे में नहीं जानते कुछ। तो ये जो है, जो वैदिक मार्ग है, ये हमको, ये वास्तविक सनातन यही है। और आत्मा के विशेष गुण ज्ञान का जो है विवेचन जो पिछले अध्यायों में किया गया, उसके अनंतर मास्कड़ाद ने अन्य गुण सुख दुख आदि के विषय में बताया कि सुख क्या होता है, दुख क्या होता है, उसके बारे में बताया। तो कहते हैं कि इष्टानिष्ट कारण विशेषाद विरोधाच मिथा सुख दुखयोर अर्थांतर्भावा, कि इष्ट अनिष्ट कारण विशेष से, विरोध से और परस्पर सुख और दुख का भेद है। सुख और दुख का भेद है। एक तो इष्ट है और अनिष्ट है। कि संसार के अंदर न केवल साधारण जनता अपितु विशिष्ट व्यक्तियों के, हाँ, इष्टानिष्ट कारण विशेषाद, विशेष व्यक्ति भी जो है व्यवहार में देखा जाता है कि लोग दुखों में सुख का अभिमान कर लेते हैं। जो कार्य दुखजनक और दुख स्वरूप हैं उनको सुख समझ लिया जाता है। चोरी, जारी, मद्यपान, परपीड़न आदि ऐसे ही कार्य। चोरी समझ रहे सुखदायी है, लेकिन सुखदायी नहीं होता है। जारी मतलब यारी, पर पुरुष या पर स्त्री गमन, जारी। ये लगता है सुखदायक, लेकिन ये सुखदायक नहीं है। मद्यपान, जो मदिरापान करते हैं, जो दूसरे को पीड़ा पहुंचाते हैं, तो ये ऐसे कार्य हैं कि इससे कोई यह न समझ ले कि दुख का दूसरा नाम सुख है। सूत्रकार ने बताया, सुख और दुख सर्वथा परस्पर भिन्न गुण हैं। कारण यह है इन गुणों का आपस में विरोध है। सुख तथा सुख जो है, जब सुख होता है तो दुख नहीं रहता, और दुख अवस्था में सुख नहीं रहता। अनुकूल वेदनीय सुख तथा प्रतिकूल वेदनीय दुख होता है। जो हमारे अनुकूल होता है वो सुख है, जो हमारे प्रतिकूल होता है वो दुख है। जिससे हमारे अनुकूलता का अनुभव होता है वह सुख है, और जिससे प्रतिकूलता का अनुभव होता है वो दुख है। इस प्रकार इन दोनों का परस्पर विरोध होने से ये अभिन्न नहीं है। विरोध होने से ये अभिन्न नहीं है, मतलब भिन्न है दोनों। इनके परस्पर भिन्न होने में एक कारण यह है कि सुख इष्ट कारणों को उत्पन्न करता है, दुख अनिष्ट कारणों से उत्पन्न होता है। ये बताया गया कि इष्टानिष्ट कारण विशेषा विरोधाच मिथा सुख
दुःखयोर अर्थांतर्भावा, कि जो है सुख इष्ट कारणों से उत्पन्न होता है और दुख अनिष्ट कारणों से। सुगंधित माला, चंदन, वनिता आदि इष्ट हैं, ये सुखजनक होते हैं। विष, सर्प, कंटक, दुर्गंध आदि अनिष्ट हैं, ये दुखजनक होते हैं। इस प्रकार कारण भेद से इनका परस्पर भेद मानना युक्त है। यह भेद इतना दृढ़ है कि इनमें से एक का नाश होने पर दूसरा अस्तित्व में आता है। हाँ, कि सुगंध, जब दुर्गंध का नाश होगा तभी तो सुगंध आएगी, और सुगंध का नाश होगा दुर्गंध आएगी, तो खराब लगेगा। और इसी तरीके से जो है कांटा लग जाए किसी के, वैसे ठीक है, कांटा लग गया दुख है, कांटा निकल गया तो फिर सुख की अनुभूति होने लगती धीरे से। तो ये जो है तब इनके एकत्व की कल्पना भी संभव नहीं। सुख और दुख का एकत्व फिर जो है उसकी कल्पना संभव नहीं है। यदि शास्त्र में अन्यत्र कहीं इनके भेद का कल्पना मूलक कथन हो गया है तो वह केवल वैराग्य की भावना से है। वैराग्यवान व्यक्ति को जो है ये सुख दुख नहीं व्यापते। वैश्विक सुखों में आत्मा न फंसा रहे, जो आपात मात्र है, केवल क्षण स्थायी। वैश्विक सुखों के प्रति वैराग्य की भावना जगाने के लिए ऐसे सुखों को दुख कहा गया है। कि वैराग्य की भावना जगाने के लिए जो सांसारिक सुख है उनको दुख इस भाव में कहा गया है, और बाकी सांसारिक मनुष्य के लिए वो सुख दुख दोनों है। हाँ, वैराग्य की भावना जगाने के लिए कि जो सांसारिक वैश्विक सुख हैं उनके प्रति वैराग्य की भावना जगाने के लिए सुख को भी दुख कहा गया है। हाँ, जिससे व्यक्ति अध्यात्म की ओर प्रवृत्ति में सजग सतर्क हो सके। बाकी नहीं, बाकी सबके लिए वो सुख दुख हैं। हाँ, कि शिष्य जो है फिर आगे जिज्ञासा करता है कि सुख दुख परस्पर भिन्न रहे पर इनको ज्ञान रूप अर्थात ज्ञान से अभिन्न मान लेना चाहिए, क्योंकि अनुकूल ज्ञान का नाम सुख और प्रतिकूल ज्ञान का नाम दुख कहा जाता है। ऐसा प्रश्न करने पर मार्कसवादी समाधान करते हुए कहते हैं कि संशय निर्णयांतर भावाश्च ज्ञानांतरत्व हेतु। संशय निर्णय अंतर अभाव, संशय और निर्णय इन दोनों के अंतर्गत न आना और भी ज्ञान से भिन्न होने में सुख दुख के हेतु हैं। कि सुख और दुख ज्ञान से भिन्न है। इसमें एक और हेतु है कि ये दोनों न संशय के अंतर्गत आते हैं न निर्णय के। ज्ञान दो प्रकार से व्यक्त होता है, संशय और निर्णय। कोई ज्ञान या तो संशय रूप होगा या निर्णय रूप। सुख अथवा दुख न संशय रूप में आता है न निर्णय रूप में। संशय द्विकोटिक ज्ञान होता है, या ऐसा है या वैसा। सुख दुख का स्वरूप ऐसा नहीं होता, निर्णय का रूप होता है कि यह ऐसा न होकर वैसा है। सुख अथवा दुख का रूप में भी कभी नहीं महकता कि सुख अथवा दुख इस रूप में जो है नहीं आता कि ऐसा है वैसा है। सुख है तो सुख है, दुख है तो दुख है। अतः सुख दुख का ज्ञान रूप होना संभव नहीं है। बहुत सूक्ष्मता से हर चीज समझाई गई। सुख दुख जो है वो ज्ञान रूप नहीं है। इन दोनों से परे सुख दुख क्या है? सुख दुख कोई सांसारिक भौतिक पदार्थ मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है, जो हमको चाहिए मिल गया, जो हमारा इष्ट है वो मिल गया पदार्थ, सुखी हो गए। और कोई इष्ट पदार्थ या प्रिय पदार्थ नष्ट हो गया या जो है हमसे छूट गया, चला गया हमारे पास से, तो दुख होता है। तो दुख और सुख का संबंध भौतिक पदार्थों से, सांसारिक पदार्थों से है।
और ज्ञान जो है वो इन सांसारिक पदार्थों से नहीं होता, ज्ञान इन दोनों से परे है। ज्ञान में ये साधन बन सकते हैं लेकिन ये ज्ञान नहीं है। तो ये जो है सूत्र में जो चा पद आया कि जो है संशय निर्णय अंतराभावाश्च, तो ये जो है अन्य हेतु उपलब्धि का संकेत किया। सुख दुख ज्ञान इनकी उपलब्धि भिन्न प्रकार से होती है। मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ अथवा जानता हूँ, सुख दुखी हूँ प्रतीत में ज्ञान नहीं भासता, सुख दुखी हूँ ऐसी प्रतीत में ज्ञान नहीं भासता, जानता हूँ इस प्रतीत में सुख दुख नहीं भासते। मैं जानता हूँ इसमें कोई सुख दुख नहीं भासते, और सुख दुख की जहाँ प्रतीत है वहां ज्ञान नहीं भासता, अतः सुख दुख को ज्ञान रूप नहीं माना जा सकता। ये कहना युक्त नहीं है कि अनुकूल ज्ञान का नाम सुख और प्रतिकूल ज्ञान का नाम दुख है, तथा इस विवरण के अनुसार सुख दुख को ज्ञान माना जाए, तथा अनुकूल ज्ञान के विषय का नाम सुख और प्रतिकूल ज्ञान के विषय का नाम दुख होता है। सुख दुख अनुकूल प्रतिकूल ज्ञान नहीं, प्रत्युत उस ज्ञान के विषय होते हैं जो इष्ट है। जो इष्ट है विषय का ज्ञान अनुकूल, और जो अनिष्ट है उस विषय का ज्ञान प्रतिकूल है। वे विषय सुख दुख हैं, ज्ञान नहीं। वे ज्ञान जब होता है हाँ तो समवस्था आ जाती है। शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो, वो अवस्था आती है जब कोई योगी योग मार्ग में लगता है, तो जब उन्नत करता है तो ये सुख दुख जानता है। सांसारिक वस्तुओं से सुख दुख होते हैं, उनकी उपेक्षा कर देता है, उनमें वैराग्य की भावना आ जाती है। और वैराग्य ये बातों का काम नहीं है, वैराग्य का बहुत गूढ़ अर्थ है। वैराग्य जो है वो बिना योग के आ ही नहीं सकता। वो जो है बिना योग के आ ही नहीं सकता, क्योंकि योग में योग का तो काम है इन सांसारिक चिंतन को पहले चिंतन भगाओ। जो संसार हमारे मन में बैठा है इसको पहले भगाओ, कि चित्त वृत्तियां जो है वो बराबर संसार का चिंतन करती रहती हैं। वो सांसारिक चिंतन हटे तब तो चित्त वृत्तियों का निरोध हो, और चित्त वृत्तियों का जब निरोध हो जाता है, इन सांसारिक वस्तुओं का जो है जो इस मन में भरे हुए हैं वह जो है जब हटे, तब ये जो है चित्त शुद्ध हो, तब इसमें उस आत्मा की आभा दिखाई पड़े। तब जो है फिर सुख और दुख, जब चित्त से संसार हट जाता है तो न वहां सुख है न दुख है। सांसारिक वस्तुओं से इष्ट अनिष्ट से ही तो सुख दुख है, अनुकूल प्रतिकूल सहित सुख दुख है। जब सांसारिक वस्तुओं का चिंतन ही नहीं है तो सुख दुख का है का, कि चित्त वृत्तियों का निरोध योग का आ गया। चित्त वृत्तियों में ही संसार भरा है। कि मुंडक उपनिषद में भी यही कहा गया कि ये जो है ये आत्मज्ञान चित्त के द्वारा होता है। लेकिन समस्या क्या है कि चित्त में जो है संसार बसा हुआ है, तो आत्मज्ञान कैसे उसमें दिखाई पड़े। संसार से पूरा आच्छादित है, सांसारिक विषयों से आच्छादित। जो पांचों ज्ञान प्रवाह है वो उसमें चल रहे हैं, पांचों ज्ञानेंद्रियों के कर्म, तो उसमें कैसे दिखाई पड़े। तो मुंडक उपनिषद में मंत्र आया है कि ये षोडुरात्मा
चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राणा पंचधा संविशेष प्राणश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां यस्मिन् विशुद्धे विभक्तेश आत्मा। कि जो है ये आत्मा ईश्वर आत्मा है, ये सूक्ष्म आत्मा चित्त के द्वारा जाना जाता है। ईश्वर आत्मा चेतसा वेदितव्यो, चित्त के द्वारा जाना जाता है। लेकिन समस्या क्या है कि यस्मिन् प्राणा पंचधा संविशेष, ये पांचों प्राण अपने जो है विषयों को लेकर इस चित्त में आ घुसा है। पांचों प्राण मतलब पांचों ज्ञानेंद्रियों के साथ एक एक प्राण लगा हुआ है, तभी तो ज्ञान होता है विषयों का। प्राण न हो तो फिर बेकार है। हाँ, जहाँ पर जिससे कोई त्वचा है मान लो, वहां पर प्राण नहीं प्रभावित हो रहा है, शून्य हो गई त्वचा, तो वहां स्पर्श का ज्ञान नहीं होता है। हाँ, नेत्र में जो है प्राण संचारित नहीं होता, आंखें ऐसी दिखाई पड़ती हैं, दिखाई देते नहीं, क्योंकि पीछे प्राण लगा है, तमाम नसनाड़ियों से प्राण जो है प्रवाहित हो रहा है। तो ये जो सूक्ष्म आत्मा जो है वो अणु है, स्थूल नहीं, आत्मा अणु है, सूक्ष्म है, और वो चित्त के द्वारा जाना जाता है। समस्या क्या है कि इसमें, इस चित्त में पांचों प्राणों का खेल चल रहा है। उस पांचों प्राणों के प्राणश्चित्तम सर्वमोतम प्रजानाम, उस प्रभु की समस्त प्रजा का चित्त इन पांचों प्राणों के खेल से ओतप्रोत हो रहा है। अब इस खेल को हटाओ, इस खेल को हटाने का साधन है योग। कि चित्त की में जो वृत्तियां पांचों चल रही हैं, इनको हटाने का इसीलिए अभ्यास किया जाता है। अभ्यास से ही फिर वैराग्य आता है। बिना अभ्यास के वैराग्य नहीं आ सकता। कि अभ्यास में जो है ये पांचों खेल जब हटाए जाएंगे तो वैराग्य अपने आप आने लगेगा। जब तक चिंतन में, जब तक चित्त में ये विषयों का खेल चल रहा है, वैराग्य कहाँ से आ जाएगा? तो अभ्यास और वैराग्य दोनों एक दूसरे पूरक हैं। अगर कोई अभ्यास नहीं करता तो वैराग्य आ ही नहीं सकता। अभ्यास और वैराग्य दोनों दृढ़ होने चाहिए। तो ये जो है चित्त वृत्तियों के निरोध से, इसका निरंतर अभ्यास करने से धीरे धीरे वैराग्य आता है। और उस वैराग्य की अवस्था में जो है, जब चित्त में कोई सांसारिक वृत्ति ही नहीं है, तो सुख दुख काहे का होगा? इन सुख दुख से परे की अवस्था जो है वो योगी की होती है। इसलिए उसको कोई सांसारिक प्रलोभन भी जो है वो अनिष्ट रूप लगते हैं, इनसे अनिष्ट हो सकता है। इसलिए उनकी उपेक्षा कर देता है। दुखों की भी उपेक्षा कर देता है, सुखों की भी उपेक्षा कर देता है, दोनों की उपेक्षा कर देता है। कि जो है प्राणश्चित्तम सर्वमोतम प्रजानाम यस्मिन् विशुद्धे, चित्त को विशुद्ध करने से, चित्त वृत्तियों के निरोध करने से, और उस प्रकाश स्वरूप का ध्यान करने से, उस अग्नि स्वरूप का ध्यान करने से, वो जब अग्निदेव प्रकट होता है, वो अग्नि प्रकट होती, तब ये अध्यात्म की प्रारंभ होता है। जब तक अंतर में कोई प्रकाश, कोई अग्नि प्रकट नहीं होती, अध्यात्म का यज्ञ प्रारंभ नहीं होता। अध्यात्म की ओर समझो मुखी नहीं है। चाहे जितना कुछ कर डालो, अगर ध्यान नहीं करते तो कुछ नहीं, भजन ही नहीं है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं जो अपरोक्षानुभूति नहीं करता वो कुछ भी करता, वो भजन नहीं करता। तो योग, इसीलिए भगवत गीता में कहा गया कि तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्यो मदोधिका कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। हे अर्जुन, तो योगी बन।
योगी जो है तपस्वियों से श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से श्रेष्ठ है, और कर्मयोगियों से भी श्रेष्ठ है। जो कर्म करने वाले हैं उनसे श्रेष्ठ है। नाना प्रकार के जो धार्मिक अनुष्ठान, इनको कर्म कहा गया, इनसे श्रेष्ठ है। इसलिए ये अर्जुन तू योगी बन। योग द्वारा जो है ये चित्त शुद्ध होने लगता है, और जिसका चित्त शुद्ध हो जाता है तो यन्मिन विशुद्धे विभक्ते सात्मा, वहां आत्मा की आवाज दिखाई पड़ने लगती है। फिर वहां सुख दुख का कोई वो नहीं रहता। फिर वो जो आनंद की अनुभूति होती है, आनंद जो है वो किसी सांसारिक इष्ट या अनिष्ट से प्राप्त नहीं होता, वो इन दोनों से परे है। और इन दोनों से परे योग अभ्यास से जा सकता है मनुष्य। योग अभ्यास और वैराग की भावना से योग होगा। वैराग की भावना नहीं तो योग कैसे होगा? बैठे रहो, दुनिया भर का सोचते रहो। अरे जो दुनिया भर के विचार आते हैं इनको भगाओ, तब वहां ईश्वरीय खेल शुरू हो। तो ये जो शास्त्र का प्रयोजन है वो यही है। और यही जो है संशय निर्णयांतर अभावाश्च ज्ञानांतरत्वे हेतु। ज्ञान जो है सुख और दुख और ज्ञान का जो बताया गया, जो ज्ञान है तो वहां सुख दुख नहीं, और सुख दुख है तो फिर ज्ञान नहीं। इसी को समझाने का प्रयत्न किया गया। और समझेंगे आप तभी। ध्यान करें, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करें, और शिव शिव का जाप करें। वो हम नहीं जानते हमारा कल्याण कैसा हो, कैसे है। परमात्मा कल्याण स्वरूप है, तो कल्याण जिसमें है वही होगा। जो हमारे लिए अच्छा है वही होगा। इसलिए खूब शिव शिव जपो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो। और इसी के साथ आज का आख्यान समाप्त करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें। हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ावें, पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्ता को प्राप्त करें, हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त हो। हमारे जीवन में कोई दैहिक दैविक भौतिक कोई कष्ट न आए। ओम शांति शांति शांति। जय श्री